एक जंगल में टूनी नाम की चिड़िया अपने पति टुनटुन के साथ एक किराए के घर में रहती थी। टुनटुन एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम किया करता था। उसी से उनका घर चलता था। लेकिन एक दिन अचानक वो फैक्ट्री बंद हो गया। ए जी, अब हम क्या करेंगे? उसी फैक्ट्री से तो हमारा घर चलता था, अब वो भी बंद हो गया। पता नहीं अब आगे घर कैसे चलेगा। तुम जरा सा भी चिंता मत करो। ऐसी हालत में ज़्यादा चिंता करना अच्छी बात नहीं। अपने बारे में नहीं तो कम से कम हमारे होने वाले बच्चों के बारे में तो सोचो। और रहा घर चलाने का सवाल, वो तो मैं कोई ना कोई काम ढूंढ ही लूँगा। बस तुम आराम करो। कैसे आराम करूँ जी? वो सेठ जी बार बार घर का किराया मांगने आ रहे हैं। पता नहीं हम किराए का पैसा कैसे चुकाएंगे। अरे बाबा, मैंने कहा ना, तुम चिंता मत करो। मैं अभी सेठ जी से बात करके आता हूँ। टुनटुन सेठ जी के घर पर। अच्छा टुनटुन, तो तुम किराए के पैसे लेकर आए हो? मुझे बता देते, मैं खुद तुम्हारे पास चला आता। सेठ जी, वो मैं आपके किराए के पैसे लेकर नहीं आया हूँ। मैं तो आपके पास कुछ दिनों की मोहलत मांगने के लिए आया हूँ। वो मैं जिस फैक्ट्री में काम करता था, वो फैक्ट्री अचानक बंद हो गया। अब मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है। दया करके सेठ जी मुझे कुछ दिनों की मोहलत और दे दे। अगर तुम इतना कह रहे हो तो ठीक है, लेकिन ये आखिरी बार है। कुछ दिनों में तुमने मेरे घर का किराया नहीं दिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। मैं कुछ दिनों में घर का किराया ज़रूर दे दूंगा। टुनटुन घर आकर टूनी से, लो एक काम तो हो गया। सेठ जी ने हमें कुछ दिनों का मोहलत दे दिया है। अब मैं कल आसपास के जंगलों में जाकर देखता हूँ, कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। अगले दिन सुबह सुबह टुनटुन काम की तलाश में आस पड़ोस के जंगलों में जाता है, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता। निराश होकर टुनटुन घर वापस लौट आता है। ए जी, क्या हुआ? कहीं काम मिला आपको? नहीं, आज कहीं काम नहीं मिला। दिन भर मैं काम की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह भटकता रहा, लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूं? घर का किराया कैसे चुकाऊंगा? कोई बात नहीं जी, आप इस तरह निराश मत होइए। आज नहीं तो कल काम मिल ही जाएगा। ऐसे ही वक्त बीतते जाता है। अब टूनी और टुनटुन के 5 बेटियां थी। रोज की तरह टुनटुन काम की तलाश में जा रहा होता है। अचानक एक दुर्घटना में वो मारा जाता है। अब टूनी अपने 5 बेटियों के साथ अकेले पड़ जाती है। अब वो और बड़ी मुश्किलों में जी रही थी। ऐसे समय में सेठ जी घर का किराया लेने टूनी के घर आ जाते हैं और घर का किराया मांगने लगते हैं। चलो लाओ घर के किराए के पैसे। सेठ जी, अभी तो मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं है। आपका किराया मैं कैसे दूंगी? तो निकल जाओ इस घर से। ऐसा जुल्म मत कीजिए सेठ जी। मेरे छोटे छोटे 5 बच्चियां हैं। अगर आप हमें घर से निकाल देंगे तो मैं इन्हें लेकर कहाँ जाऊंगी? जहाँ भी चली जा, उससे मुझे क्या? तेरे परिवार का ठेका मैंने नहीं लिया है। मैंने ये घर किराए पर देने के लिए बनाए हैं, कोई धर्मशाला खोल कर नहीं रखा। तुझे कुछ दिनों का वक्त पहले ही दे दिया था, अब कुछ नहीं सुनूंगा। टूनी गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन सेठ पर उसका कोई असर नहीं होता। वो टूनी के घर का सारा सामान बाहर फेंक देते हैं। टूनी और उसकी 5 बेटियां अब बेघर हो गए थे। बेचारी टूनी अपने 5 बेटियों को लेकर जाती भी कहाँ। थोड़ी देर तक वो वहीं घर के बाहर बैठी रहती है। तभी वहाँ टूनी के बचपन का दोस्त तोता आ जाती है। अरे दोस्त, ये मैं क्या देख रही हूँ? तुम्हारी ऐसी हालत, ये क्या हुआ? टूनी पूरी बात अपने दोस्त तोता को बतलाती है। अब से तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तुम और तुम्हारे बच्चे अब मेरे साथ मेरे घर में रहोगे। तब से टूनी अपने 5 बच्चों के साथ अपने दोस्त तोता के घर खुशी खुशी रहने लगती है।